प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 23 का प्रश्न उत्तर। पाठ 23 में है पोचमपल्ली। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका विकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला में है पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा तेलंगाना। दूसरा है पारंपरिक व्यवसाय है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कालीन बनाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 100 नंबर, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुनकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है साड़ी के धागों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों को रंगा जाता है, तो आपको उत्तर लिखना है साड़ी के धागों के अलावा चादर सूट को भी रंगा जाता है। तीसरे में है वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर क्यों लगा रहता है, उत्तर है वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं, इसलिए रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। इसके बाद चौथा आता है पोचमपल्ली बुनाई को पोचमपल्ली नाम से क्यों पहचाना जाता है, तो आपको लिखना है जहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है पोचमपल्ली कला में कौन कौन से धागे का उपयोग किया जाता है और इनसे किस किस प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं, तो आपको लिखना है पोचमपल्ली कला में रेशमी धागा और सूती धागों का प्रयोग किया जाता है तथा इनसे रेशमी साड़ियाँ व सूट के लिए कपड़े तथा सूती साड़ियाँ कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती है। इसके बाद आता है आपका छठवां, पोचमपल्ली बुनाई के तरीके को सही क्रम में लिखिए। पहला है आपका धागे की गठियाँ बनाना, धागों को सुखाना, धागों को रंगना, कपड़ा बुनना, धागे की लड़ियों को धोना, तो आपको इसको जो है सही क्रम में लिखना है। तो पहले में आएगा धागे की लड़ियों को धोना, इसके बाद आएगा धागों को रंगना, इसके बाद आएगा तीसरा धागों को सुखाना, चौथे में है धागों की गठियाँ बनाना, इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा कपड़ा बुनना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, गाँव के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। दूसरे में है बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। इसके बाद आता है आपका 8वां, पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाके उनकी खास चीज़ों के लिए मशहूर है, उनकी कला और शहर के नाम से लिखिए। तो आपको लिखना है पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें उस इलाके के नाम से मशहूर हैं, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई आदि। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9वां में है पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है, कारण लिखिए। तो आपको लिखना है अच्छी साड़ी बुनने के लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी साड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिलते और रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और खुद बहुत महंगे दामों में साड़ी बेचते हैं। इसके बाद आता है आपका 10वां, परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं, इन्हें करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका इसका उत्तर होगा बहुत लंबे समय से किसी परिवार में होने वाले काम को परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। इन्हें करने के लिए कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है, तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। अपने घर या गांव में पता करें कि आज भी कोई परंपरागत व्यवसाय करता है, तो आपको लिखना है पहला है कौन करता है, परिचय मेरे पिताजी। दूसरा है कौन सी कला है, नाम कपड़े बनाना। तीसरे में है कहाँ से सीखा या कैसे सीखा, अपने बड़ों से। चौथे में है उसमें उपयोग होने वाली सामग्री, कपड़ा, धागा। पाँचवें में क्या परिवार के सभी सदस्य इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं, नहीं। छठवें में है इस व्यवसाय से उनकी आय लगभग 5,000 से 6,000 प्रति माह है। सातवें में है क्या वे इससे परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं, नहीं। आठवें में क्या उनके बच्चे ने इस कला को सीखा है, तो आपको लिखना है नहीं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ का प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।